हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे डू वाइल स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि पहले की वीडियो में हमने वाइल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इसका उपयोग हम लोग लूपिंग के लिए करते हैं। डू वाइल स्टेटमेंट का यूज़ भी हम लूपिंग के लिए करते हैं, लेकिन वाइल और डू वाइल में कुछ अंतर होता है। पहले हम इन अंतर को देख लेते हैं। वाइल एंड डू वाइल। वाइल और डू वाइल में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि जहां वाइल स्टेटमेंट एंट्री के समय कंडीशन को चेक करता है, वहां पर डू वाइल स्टेटमेंट एग्जिट होते समय स्टेटमेंट को चेक करता है। मीन्स जब हम वाइल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमने पिछला सिंटेक्स देखा कि पहले आप वाइल में कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद इसका ब्लॉक बनाते हैं। तो जब अगर आपका कंडीशन गलत होगा तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन ट्रू होने पर ही वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन डू वाइल की अगर बात करें तो डू वाइल में पहले कंडीशन होता है, उसके बाद डू वाइल में पहले उसका ब्लॉक होता है, उसके बाद उसका कंडीशन होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कंडीशन पहली बार एग्जीक्यूशन अगर प्रोग्राम का हो रहा है तो पहली बार में अगर आपका कंडीशन गलत भी है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि एग्जिट होते समय चेक करता है कंडीशन को। तो ये एंट्री कंट्रोल लूप है वाइल, जबकि डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये एंट्री के समय ही कंडीशन चेक करता है, लेकिन ये एग्जिट होते समय यानी ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होता है तो ब्लॉक से एग्जिट होते समय वो कंडीशन को चेक करता है। दूसरा, अब हम इसका एक सिंटेक्स बनाते हैं डू वाइल का, उससे हम एक डिफरेंस और एक अंतर और है उसको देखेंगे। जब हम वाइल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे पिछली बार, हमने एक सिंटेक्स बनाया था। डू वाइल का जो सिंटेक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, डू और इसके अंदर वो स्टेटमेंट होंगे जिनको एग्जीक्यूट किया जाना है। वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। लास्ट में ये कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के अंदर इसका एक ब्लॉक होगा। लास्ट में फिर कंडीशन होगा वाइल कंडीशन, और यहाँ पर इस स्टेटमेंट पर यहाँ वाइल के साथ सेमीकोलन का यूज किया जाता है। जबकि हमने वाइल स्टेटमेंट के बारे में देखा था, वाइल स्टेटमेंट में जब हम उसका ब्लॉक बनाते हैं तो वहाँ पे न तो वाइल कंडीशन पे और न ही इनके स्टेटमेंट मतलब इनका जो ब्लॉक क्रिएट हुआ उसके बाद कहीं पर बंद करने के लिए सेमीकोलन सिंबल का यूज़ नहीं किया जाता। जबकि हमने देखो डू वाइल का जब यूज़ किया तो डू वाइल में इसका ब्लॉक बनाने के बाद वाइल स्टेटमेंट को लिखते समय यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये दो अंतर है। पहला तो ये कि वाइल में एंट्री के समय ही कंडीशन चेक किया जाता है, इसका मतलब अगर कंडीशन गलत है तो वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। डू वाइल में एग्जिट होते समय ब्लॉक से ये सबसे पहले अगर कंट्रोल यहाँ से रन होते हुए आ रहा है तो इसको एग्जीक्यूट कराएगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। तो डू वाइल में अगर आपका कंडीशन गलत भी है तो कम से कम एक बार आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और डू वाइल में हम इस तरीके से यहाँ पर सेमीकोलन सिंबल का यूज करते हैं। हमने जो पिछला प्रोग्राम बनाया था 1 to 100 नंबर्स के लिए, वो प्रोग्राम सेम हम डू वाइल में भी बना सकते हैं। केवल वहाँ पर जो पूरा एक ब्लॉक होगा वो डू के अंदर होगा और जो कंडीशन ऊपर थी वो कंडीशन यहाँ पर नीचे लिखी जाएगी। हम यहाँ पर डू वाइल स्टेटमेंट के लिए एक दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर 1 to 100 के बीच के सारे इवन नंबर प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम डू वाइल स्टेटमेंट के लिए। डू वाइल स्टेटमेंट में हमारा जो प्रोग्राम है वो 1 to 100 जो नंबर्स हैं इनके बीच में सारे जो इवन नंबर आते हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 कंटिन्यू। तो सारे इवन नंबर को हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पर प्रोग्राम में। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड iostream .h। हैज दूसरी हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h।
स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से, iostream.h और conio.h। मेन फंक्शन इंट मेन। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमें कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है प्रोग्राम में। क्योंकि हम 1 to 100 के बीच में सारे इवन नंबर प्रिंट कराने वाले हैं, तो हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो कि इंटीजर होगा। तो इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं इंट नंबर और इनिशियलाइज करते हैं इसको 2 से। चूँकि 1 to 100 के बीच में इवन नंबर्स में सबसे पहला इवन नंबर 2 है, तो हमने यहाँ पर नंबर को इनिशियलाइज किया है 2 से। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। लूप बनाते हैं। सबसे पहले लूप का ब्लॉक डू में हमको वो स्टेटमेंट लिखने हैं जिनको बार बार रिपीट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर को इनिशियलाइज हमने किया है 2 से। पहले नंबर को हम प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, सी आउट, और जो नंबर है वो प्रिंट करते हैं नंबर। आप अगर चाहें तो नंबर्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस लाने के लिए \t का भी यूज़ कर सकते हैं प्रिंट करके। तो यहाँ पर डू सी आउट नंबर, तो जो नंबर वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट होगी स्क्रीन पर। अब नंबर को हमको इंक्रीज करते जाना है विथ 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर का प्रोग्राम है। तो जब 2 पर हम इंक्रीज करेंगे +2, तो 4 + 2 6 8 10 इस तरीके से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा वो होगा नंबर इज इक्वल नंबर +2 और ये ब्लॉक क्लोज। तो ये दो जो स्टेटमेंट है वो रिपीट होंगे कि आपका जो नंबर है वो प्रिंट होगा और हर बार वो 2 से इंक्रीज होगा। इस तरीके से ये इवन नंबर प्रिंट होंगे। नीचे होगा कंडीशन, यहाँ पर वाइल जब तक नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब तक कि नंबर लेस छोटा है और बराबर ना हो जाए 100 के, तब तक ये लूप चलेगा। तो यहाँ पर जो इज इक्वल का सिंबल, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया, ये पिछली बार जो हमने वाइल का प्रोग्राम बनाया था उसके जैसा ही है। वहाँ पर हमने 1 to 100 के बीच का नंबर प्रिंट किया था और यहाँ हमने प्रिंट किया है 1 to 100 के बीच के इवन नंबर। वहाँ तो पूरे नंबर प्रिंट हुए थे। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर मैंने लेस देन और इक्वल का सिंबल लगाया है वैसा वहाँ भी लगाया हुआ था, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा वो देखते हैं। यहाँ पर जब आखिरी बार नंबर 98 होगा और यहाँ पर चेक किया जाएगा कि जो नंबर है वो लेस है या बराबर है कि नहीं 100 के। तो अगर ये ट्रू होगा तो 98 में ट्रू होगा, तो ये वापस से रिपीट करेगा और 98 प्रिंट करेगा और अपनी वैल्यू कर लेगा 100 होने के बाद जब वो 100 हो जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ पर चेक करेगा वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100। तो नंबर इक्वल है 100 के, फिर से रिपीट करेगा, 100 को प्रिंट करेगा और 100 में जब 2 जुड़ेगा तो 102 होने के बाद ये वाइल लूप से मैच नहीं होगा और ये प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 to 100 के बीच की सारे जो इवन नंबर है वो प्रिंट होगा। लास्ट में लिखते हैं गेट ch, यूज करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट का, रिटर्न 0 और यहाँ पर मेन जो फंक्शन है वो क्लोज। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने डू व्हाइल स्टेटमेंट का यूज करते हुए 1 to 100 के बीच के सारे इवन नंबर प्रिंट कराए गए हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करके आप ऑड नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो हमने इनिशियलाइज किया है नंबर को 1 से, अगर इसको 2 से, अगर आप इसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं तो आपका ये प्रोग्राम इवन की जगह ऑड नंबर का हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं 1 प्रिंट होगा और 1 में अगर 2 ऐड करते हैं तो इस तरीके से 1 2 3 5 7 ये सीरीज चलेगी। तो आप यहाँ पे हल्की सी चेंजेस करके नंबर को इनिशियलाइज करेंगे अगर 1 से तो यही प्रोग्राम ऑड नंबर्स का होगा, और इनिशियलाइज करेंगे 2 से तो ये प्रोग्राम इवन नंबर का होगा। तो इस तरीके से आज हमने डू व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। आगे हम लूप में फॉर लूप पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉर लूप का यूज प्रोग्राम में किया जा सकता है। तब तक पे आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।